दोस्तों बीमा शब्द से हम सभी परिचित हैं। शायद आपने इंश्योरेंस पॉलिसी यानी बीमा करवाया होगा या करवाने की सोच रहे होंगे। इससे पहले कि आप कोई भी बीमा पॉलिसी लें, आपको इनके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अपने लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए या आप अपने घर, कार, बाइक आदि के लिए अच्छी पॉलिसी ले सकें। आज हम इस वीडियो में बीमा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके क्या फायदे हैं, नुकसान हैं, आपको कौन सा बीमा करवाना चाहिए, कौन सा नहीं, और सबसे जरूरी बीमा कहाँ से करवाना चाहिए, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करें। दोस्तों बीमा कितने प्रकार का होता है यह जानने से पहले हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि बीमा होता क्या है। व्हाट इज इंश्योरेंस? गाइज, इंश्योरेंस या बीमा एक तरह का लीगल एग्रीमेंट होता है जो दो पार्टीज के बीच होता है। पहला वो जो बीमा पॉलिसी देता है यानी इंश्योरेंस कंपनी, जिसे इंश्योरर भी कहते हैं। दूसरा वो जो बीमा करवाता है यानी हम, जिसे इंश्योर्ड भी कहते हैं। इसमें इंश्योरेंस कंपनी ये वादा करती है कि अगर कभी कुछ अनहोनी या आकस्मिक घटना हो जाती है तब कंपनी ही सभी चीजों के लिए उत्तरदायी होती है। यानी जितनी भी चीजों का नुकसान हुआ है उन सभी की कंपनी ही भरपाई करेगी, जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कि बीमा कितने तरह का होता है। दोस्तों आमतौर पर बीमा दो तरह का होता है, लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा और जनरल इंश्योरेंस यानी साधारण बीमा। जीवन बीमा का मतलब है कि बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसके परिवार को बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। अगर परिवार के मुखिया की असमय पर मृत्यु हो जाती है तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। परिवार के मुख्य व्यक्ति की पत्नी, बच्चे, माता पिता को आर्थिक संकट से बचाने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी लेना जरूरी है। वित्तीय योजना में सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने का सुझाव दिया जाता है। गाइज, लाइफ इंश्योरेंस उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अपने परिवार में अकेले ही कमाने वाले होते हैं, जिन पर पूरा परिवार निर्भर करता है। दोस्तों ये पॉलिसी हम सभी को करवानी चाहिए क्योंकि गाइज आने वाले टाइम में हमारे साथ कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। कम से कम उसके बाद हमारे परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट तो मिल सके। जनरल इंश्योरेंस, दोस्तों होम इंश्योरेंस, घर का बीमा, मोटर इंश्योरेंस, वाहन का बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा, ट्रेवल इंश्योरेंस, यात्रा बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा, ये सभी इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत आते हैं। इनके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी बता देता हूँ। नंबर 1, होम इंश्योरेंस। अगर आप घर का बीमा करवाते हैं तो बीमा पॉलिसी लेने के बाद अगर आपके घर को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसके नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है। आपके घर को किसी भी तरह के नुकसान से कवरेज इस बीमा पॉलिसी में शामिल है। घर को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान में आग, भूकंप, आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि की वजह से होने वाला नुकसान शामिल है। नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों आजकल इलाज का खर्च बहुत तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य बीमा लेने पर बीमारी होने पर बीमा कंपनी इलाज का खर्च कवर करती है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस कंपनी किसी भी तरह की बीमारी होने पर इलाज पर खर्च होने वाली रकम देती है। किसी बीमारी पर होने वाले खर्च की सीमा आपकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर निर्भर करती है। नंबर 3, मोटर इंश्योरेंस। भारत में सड़क पर चलने वाले किसी वाहन का बीमा करवाना कानून के हिसाब से बहुत जरूरी है। अगर आप वाहन का बीमा करवाए बिना उसे रोड पर चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस जुर्माना कर सकती है। यह बीमा करवाने के बाद पॉलिसी के हिसाब से वाहन को हुए किसी भी नुकसान के लिए बीमा कंपनी मुआवजा देती है। गाइस, वाहन बीमा पॉलिसी का सबसे अधिक फायदा आपको तब होता है जब आपके वाहन से किसी व्यक्ति को चोट लग गई या किसी व्यक्ति की मौत हो गई तो इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत कवर किया जाता है। दोस्तों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब फर्स्ट पार्टी हम, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी और थर्ड पार्टी वो जो आपकी गाड़ी से टकराया है। दोस्तों यदि आपके पास कोई भी वाहन है तो उसका बीमा जरूर करवाइए। नंबर 4, ट्रेवल इंश्योरेंस। यात्रा बीमा किसी यात्रा के दौरान होने वाले नुकसान से बचाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम से या घूमने के लिए विदेश जाता है और उसे चोट लग जाती है या सामान चोरी हो जाता है तो बीमा कंपनी उसे मुआवजा देती है। यात्रा बीमा पॉलिसी आपकी यात्रा शुरू होने से लेकर यात्रा खत्म होने तक ही मान्य होती है। यात्रा बीमा पॉलिसी के लिए अलग अलग बीमा कंपनी की शर्त अलग अलग हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बीमा करवाने के क्या फायदे या क्या नुकसान हैं। वैसे तो इंश्योरेंस किसी भी व्यक्ति, फैमिली, बिजनेसमैन के साथ साथ सोसाइटी को भी बहुत फायदा पहुंचाती है। फिर भी हम इसके कुछ एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। इंश्योरेंस इकोनॉमी और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रदान करता है। जिसने इंश्योरेंस करवाया हुआ है उसे, जो कि एक कम अमाउंट में, जिसे प्रीमियम कहा जाता है, वहीं ये लोगों की रिस्क को कम करता है। वैसे तो पूरी तरह रिस्क को कम करना मुमकिन नहीं है, लेकिन
इसे बहुत हद तक कम किया जा सकता है। ये लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने में मदद करता है। यदि अचानक आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो उस वक्त आर्थिक तौर पर आपकी मदद करता है और ये आपको लोन लेने में भी मदद करता है। यदि आपकी कोई पॉलिसी चल रही है तब आप उस इंश्योरेंस कंपनी से लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा इन प्रीमियम अमाउंट को बहुत से डेवलपमेंट एरियाज में खर्च किया जाता है, जिससे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है और नई नई एम्प्लॉयमेंट अवसर भी प्रदान करता है। इंश्योरेंस के डिसएडवांटेज, ये सभी प्रकार के लॉसेस को कंपनसेट नहीं करता, जिससे कि ये पक्षपात करता है। फाइनेंशियल कंपनसेशन को प्रदान करने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि बीच में काफी लेंथी लीगल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। वैसे तो इंश्योरेंस सेविंग को बढ़ावा देती है, लेकिन ये उतनी फैकल्टीज प्रदान नहीं करती जितनी कि बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है, और कभी कभार तो प्रीमियम का टोटल अमाउंट भी मैच्योरिटी अमाउंट से ज्यादा हो जाता है। सो गाइस, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में इंश्योरेंस के बारे में बताया है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। और गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।